बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की मंगोचियाँ। ये एक रवायती डिश है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब सब्ज़ी और गोश्त से दिल उकता जाए, कुछ अलग बनाने को दिल करे तो ये रेसिपी ट्राई करें। ये बड़े और बच्चों दोनों को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए ली है मैंने इसमें मूंग दाल 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और उसको 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, और भीगने के बाद मैंने अब उसका पानी सारा निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इस दाल को पीसेंगे। इसे मैंने ग्राइंडर जग में डाल लिया, तो इसमें मैं इसको पीसूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उतना जिसमें ये दाल पीसी जाए। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने जी। तो दाल को हमने पीस लिया, इसको बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना। तो अब इसको बाउल में मुंतकिल करते हैं। अब इसमें जाएंगी कुछ चीज़ें। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्चें, उनको भी बारीक चॉप कर लिया हुआ। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टीस्पून हमने लिया है अध कुटा हुआ साबुत धनिया, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मंगोचियों के लिए बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं उसी तरह इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब इसमें हम मंगोचियाँ फ्राई कर लेंगे। आप एक चम्मच की मदद से इसमें डालते जाएं। जब हल्की सुनहरे हो जाएं तो एक साइड से, तो फिर इनको पलट लें। जी तो तमाम मंगोचियाँ आप देख सकते हैं हल्की सुनहरी सी हो गई हैं और क्रिस्प भी हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम फ्राई कर लेंगे बैटर को। तमाम मंगोचियाँ मैंने फ्राई कर ली है। आप देख सकते हैं 1 पाव दाल से ढेर सारी ये तैयार हो जाती है। अगर आपने कम रेसिपी बनानी है तो तमाम चीज़ों को आधा आधा कर लें। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं इसको निकालना, थोड़े दरमियाने से हों, क्योंकि ये जब हम इसका सालन तैयार करेंगे तो ये फूल कर पानी में डबल हो जाती हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। जी तो एक बर्तन में मैंने डाल दिया आधा कप ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। ज़ीरे के चटकने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को भुनने के बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी तो प्याज की पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून भर के नमक लिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च और 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मसाले को इसमें भून लें 2 से 3 मिनट तक। मसाले को भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, और पानी डाल के भी इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। मसाले की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट बना ली थी मैंने। अब मैं वो इसमें डाल दूँगी। अब इस मसाले को ये टमाटर की पेस्ट के साथ अच्छे से पकने दें। टमाटर का पानी भी इसमें खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी इसमें मैं डाल दूँगी 4 कप। पानी में बॉयल आ गया है, तो अब आंच हल्की करके इसको 5 मिनट तक के लिए ढाँप कर पकने के लिए रख दें। 5 मिनट हो गए इस तरह इसको पकते हुए शोरबे को। इस तरह पानी का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे गोचियाँ।
आप इन मुगोजियों को मूंग दाल के पकौड़ों के तौर पे भी बनाकर एज ए स्नैक्स ले सकते हैं। अभी आपको इसमें पानी ज़्यादा लग रहा होगा, ये पानी को सोख करेंगे और थोड़े फूल भी जाएंगे, तो फिर ये थोड़े से कम हो जाएगा पानी इसमें। अब इसको ढाँप दें और 5 मिनट तक के लिए इसको हल्की आंच पे पकने दें। 5 मिनट हो गए इस तरह इसको पकते हुए। ये थोड़ी सी देखिए फूल गई, अब ये थोड़ी और फूलेंगी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 4-5 साबुत हरी मिर्चें और धनिया, और चूल्हा कर देंगे बंद। और इसको कम से कम 20 मिनट तक आपने ढाँप के रखना है, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। माशाल्लाह से मुगोजियों का सालन बनकर तैयार है, बहुत ही लजीज बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।